नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे हम प्रतिदिन गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और आज का हमारा यह वीडियो नंबर 40वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला नंबर का सवाल दे रखा है, द्विविमीय आकृति को कहा जाता है। हमसे पूछा है कि जो द्विविमीय आकृति जिसको बोला जाता है 2D, तो 2D आकृति को क्या कहा जाता है? तो 2D आकृति में दो चीजें होती है, एक उसकी लंबाई होती है और दूसरी चीज 2D के अंदर होती है चौड़ाई। ये दोनों चीजें इसके अंदर होती है, तो लंबाई और चौड़ाई जिस आकृति में होती है उसको कहा जाता है समतल आकृति। तो सवाल नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 3D आकृति, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 3D आकृति को क्या कहा जाएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिविमीय आकृति। तो त्रिविमीय आकृति के अंदर तीन चीजें होती है, एक लंबाई होती है, दूसरी चीज चौड़ाई होती है और तीसरी चीज इसके अंदर ऊंचाई होती है। तो त्रिविमीय आकृति को ठोस आकृति कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दे रखा है, सीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। तो आपको बताना है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो हमने एक सूत्र देखा है कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से दूरी का सूत्र बना सकते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? जो चाल है उसमें समय का गुणा कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? दूरी निकल के आ जाएगी। चाल आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दे रखी है और समय कितना है? 42 मिनट दे रखा है। इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, तो ये 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 7 छंग 42। तो हमारा मान कितना आ गया? 7/2 आ गया। 7/2 का मतलब कितना होता है? 3.5 होता है। और यहाँ हमको दूरी बताना है, तो 3.5 क्या हो जाएगी? किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। तो घर से विद्यालय की जो दूरी रहेगी वो 3.5 किलोमीटर रहेगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 72 यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बनाते हैं तो कितने व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बना लेंगे? तो हमसे यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बताना है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि M1 एक सूत्र है, M1 D1, M1 D1 H1 और बटे में कितना है? W1, यह सूत्र है, बराबर M2 D2 H2 और बटे में कितना रखना है? W2 रखना है। इस फार्मूले की सहायता से जो मान दे रखा है उसको रख देंगे। M1 पहले आदमी कितना दे रखे हैं? 72 आदमी है। पहले काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 21 दिनों में काम कर रहे हैं। और काम क्या है? काम है 280 मीटर लंबी दीवार। तो यहाँ बटे में कितना आ जाएगा? W1 की जगह 280 आ जाएगा, बराबर M2 का मान मतलब व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो दूसरे दिनों की संख्या कितनी है? 18। तो गुणा हो जाएगा 18 से। और कितना काम हो रहा है? 100 मीटर लंबी दीवार बनाना है, तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ से M2 का मान निकालना है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से M2 का मान कितना हो जाएगा? इधर वाले पद को ऐसा ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 72 गुणित 21 बटे 280। और उधर जो बटे में था उसको कहाँ पहुंचा देंगे? ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये 100 बटे में था, उधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ये संख्या 100। और इधर ऊपर 18 था, इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा भाग में 18। ये एक जीरो से इसकी एक जीरो कट जाएगी, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 7 से इसको काटेंगे 7 तिया 21। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा 3 गुणित 10 और 3 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अर्थात व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 व्यक्ति हो जाएंगे। तो 30 व्यक्ति ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, एक बंद अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यदि उसका व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि उस बंद अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। तो आपको एक सूत्र याद रखना है कि बंद अर्धवृत्त की परिधि, बंद अर्धवृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? तो बंद अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। इस मान को रखकर हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो यहाँ से पाई का मान कितना रख देंगे? पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान जो होगा
वो कितना हो जाएगा, तो आर का मान जो होगा वो इस व्यास का आधा हो जाएगा। तो व्यास कितना है 28 है, 28 का आधा कितना हो जाएगा, तो 28 का आधा कितना होगा 14 होगा। तो आर का मान कितना रहेगा 14 रहेगा। तो यहाँ अपन 14 रख देंगे प्लस 2 गुणित आर, आर का मान 14, इसको सरल कर लेंगे 7 से ये कट जाएगा 14 दो बार में, 22 का गुणा 2 से होगा तो 22 दूना 44 प्लस 14 दूना 28, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 44 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगी परिधि आ जाएगी। तो 72 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 5, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। तो किसी संख्या का मतलब x का 3/4 का 2/3 कितना दे रखा है 24 के बराबर दे रखा है। तो ये सरल कर लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 4, तो इधर बचा x/2 बराबर कितना है 24। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 2 बटे वाला इसके गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 24 का गुणा 2 से होगा तो 24 दूना 48। तो x का मान तो आपके पास 48 आ गया है। आगे कहा है कि तो उस संख्या का 1/4 जो x का मान आया है 48, उस 48 का 1/4 निकालना है। तो 48 का 1/4 बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। 12 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है एक 36 मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के बाहरी तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। तो उस रास्ते के द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से एक क्या बनाना है, वर्गाकार मैदान बनाना है। इस प्रकार से एक वर्गाकार मैदान है और मैदान के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। इस प्रकार से ये मैदान के बाहर चौड़ा क्या बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस रास्ते के द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, मतलब ये आपको जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसका मान आपको बताना है। ठीक है, आया समझ में प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, इस वाले मान को अपने को निकालने का बोला है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको जो दे रखा है उसको लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको 36 मीटर दे रखा है, तो यहाँ रखेंगे 36 बराबर ये क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। 36 को अपन 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर किसके बराबर, भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आपकी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर 6 मीटर हो जाएगी। मतलब ये वाली भुजा आपकी 6 मीटर है। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो 2 मीटर तो इधर और 2 मीटर इधर, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 6, तो ये और 2 इधर का 8 और 2 इधर का 10, मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका रास्ते का क्षेत्रफल, हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल देखिए इसकी भुजा 10 है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल को इसमें से माइनस कर देंगे, तो अंदर वाली भुजा 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 100 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 64 बचेगा। तो 100 में से 36 गया तो कितना बचा 64 बचा। तो 64 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वो उस रास्ते का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 7, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 5,000, दर आपकी 10%, समय 3 वर्ष दे रखा है और बटे में 100 लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जो बचा उसका गुणा कर लेंगे, तो 50 का गुणा 10 गुणित 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 50 का गुणा 10 गुणित 3 से तो 30, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 जीरो लग जाएगी, तो 1500 रुपये आपका क्या आ जाएगा
साधारण ब्याज आ जाएगा 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। इसमें जो संख्या दे रखी है कोष्टक के अंदर, √30 प्लस √1, अगली संख्या है √21 प्लस √10, अगली संख्या है √23 प्लस √8, अगली संख्या है √27 प्लस √4। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमको संख्या का संख्या में गुणा करना है। 30 का 1 में गुणा होगा, 30 एकम 30। दूसरी संख्या आपको 21 और 10 है, तो 21 और 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा। अगली संख्या 23 और 8 है अंडर रूट के अंदर, तो 23 का गुणा 8 से होगा, तो 23 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 का गुणा 8 से होगा तो ये आ जाएगा कितना, 184। 23 का 8 से गुणा होगा, 184 आ जाएगा। अगली संख्या 27 और 4 अंडर रूट में है, तो 27 का गुणा 4 से होगा तो कितना आ जाएगा, 27 का गुणा 4 से होगा, 108 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बोल रही है, तो इन चारों संख्या में आपको बड़ी संख्या 210 दिख रही है। और 210 कैसे आई है, √21 प्लस √10 से आई है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी √21 प्लस √10 जो होगी, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि सवाल में सबसे छोटी संख्या पूछ लेते तो क्या होता, इन चारों में सबसे छोटी संख्या 30 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है अगर सवाल में, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती, तो सबसे छोटी संख्या होती √30 प्लस √1 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाती। लेकिन सवाल में सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या √21 प्लस √10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इस प्रकार से एक वर्ग है, ये इस प्रकार से एक वर्ग दे रखा है। मान लीजिए इसकी भुजा आपने मान ली 10 है, इसकी भुजा कितनी है, 10 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने 10 मानी है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी इसने कहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि, तो देखिए भुजा को हमने 10 माना है, 10 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। 10 का 10% कितना होता है, 1। पहले भुजा आपकी 10 थी, अब 1 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अब भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। मतलब ये वाली भुजा जो आपकी हो जाएगी, ये कितने की हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। देखिए पहले क्षेत्रफल 100 था, 121 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हो जाएगी। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 21% राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 10, मीरा ने 700 रुपये में कुर्सी खरीदी और 840 रुपये में बेच दी, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है, ये आपका लाभ निकालते हैं इससे। तो विक्रय मूल्य 840 में से जितने में खरीदी उसको घटा देंगे, 700 में खरीदी थी क्रय मूल्य, तो 140 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन लाभ को प्रतिशत में बताना है, लाभ को प्रतिशत में बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ 140, क्रय मूल्य कितना था 700 और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 से 7 दूनी 14 जीरो, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो 7 का नियम होता क्या है, तो जो संख्या हमको दे रखी है 5 3 7 4, इसमें इकाई अंक को 5 से गुणा करना है। इकाई अंक को 5 से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 5 से होगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। शेष संख्या में उसको जोड़ना है, शेष संख्या में उसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर से यही काम करना है, 7 में इकाई अंक जो 7 है इसमें 5 का गुणा करेंगे, 7 पंजे कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। शेष संख्या में जोड़ना है 35 को, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0, हंसी लाया 1, 5 और 3 8 और 1 9,
तो ये 90 हो गया। 90 क्या 7 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, मतलब ये संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं। पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो बी वाले में संख्या दे रखी है 6272, 6272। इसमें इकाई अंक 2 है, 2 का 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, तो शेष संख्या में जोड़ना है इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये हो जाएगा 2 और 1 3 और ये 6। इसका इकाई अंक 7 है, 7 में फिर से 5 का गुणा होगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। शेष संख्या में जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। यदि आपको 7 का पहाड़ा यहाँ तक भी नहीं आता है तो फिर से आप क्या करो, इकाई अंक में 5 का गुणा करो, 8 पंजे 40 हो जाएगा। शेष संख्या में जोड़ेंगे तो शेष संख्या 9, 9 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 49 7 के पहाड़े में आता है, मतलब संख्या जो आपकी बी ऑप्शन में दे रखी है 6272, ये संख्या 7 से विभाजित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या आपको दे रखी है, इकाई अंक में 5 का गुणा करना है तो 7 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम शाम को प्रतिदिन 7 बजे गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। इसी प्रकार से हम हिंदी विषय की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि शिक्षक भर्ती हिंदी, जिसमें हम प्रतिदिन हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुबह 9 बजे हल करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों विषय की हमारे इस चैनल पर तैयारी चल रही है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं।